बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन भुना मसाला, जिसको बनाने के लिए हम बहुत टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, आपका फटाफट से शुरू करेंगे। यहाँ पे ले लिया मैंने ऑयल, जो कि हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा है। चिकन मेरे पास है तकरीबन 1 kg। इसको हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया था, धो लिया था सिरका लगा के पानी के अंदर, और उसको डाल के भीगो को रख दिया था। उसके बाद ये वॉश कर लिया और इसको ये वाइट फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हमने चिकन के जो डालना है, हमने इसको थोड़ा सा करना है कलर चेंज, जिसके लिए हमने इसको तेज़ गर्म ऑयल नहीं करना है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आपने जब भी चिकन को फ्राई करना हो तो इसको आप ठंडे ही तेल में डाला करें, वरना अदरवाइज ये चिपक जाता है इसके साथ, कढ़ाई के साथ, और बड़ी मुश्किल हो जाती है, बोटियाँ अजीब सी हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम नहीं करें, जब तक वो हो रहा है हम आपको मसाले दिखाते हैं। टमाटर ले लिए मैंने 4 अदद, जो कि मैंने इनको बारीक बारीक कट कर लिया था। ये देखें, 4 टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर। मसाले आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिया, हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा लेना। ये मैंने तकरीबन 1 से थोड़ा सा भी ज़्यादा लिया है। ठीक है, 1-1.5 चम्मच चाहिए। यहाँ पर तिक्का मसाला लिया है मैंने, 1 चम्मच नमक लिया है मैंने, और हल्दी लिया है मैंने। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। सिंपल मसालों के साथ हम इसको बनाएंगे, और इसके अंदर ऐड करेंगे दही। दही ले लिया हमने 1 कप, खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। चले जी, और इसको ऑयल के अंदर हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। 2 से 4 मिनट लगेंगे, आप इसको, इसका कलर चेंज होने तक इसको भूनिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से हिलाना है इसको। और कोई भी बोटी आपकी जो है ना, वो सुर्ख सुर्ख नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब पकने के बाद चिकन हमारा अंदर से रेडिश सा होता है ना, खाने वालों को भी उलझन आती है, तो वो बिल्कुल भी खाया नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। यानी कि पकाने वाले को भी ज़रा एक अजीब सी इरिटेशन होती है कि यार ये मैंने क्या काम कर दिया। तो ये देखें, इस तरीके से इसको अच्छी तरह भूना करें लाजमी। ये देखें वाइट हो गया टोटल से, इसके अंदर अब कोई भी वो नहीं है, रेड रेड देखें, आपको दिख रहा होगा ना, रेडिश इसमें कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से आपने इसको भून लेना है। बोटी चेक कराती हूँ मैं आपको, ये देखें कितनी सफ़ेद सी भुन गई है ये। तो आपने बस इसको थोड़ा सा टाइम देना है, 4 से 5 मिनट लगेंगे, हद 6 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, और तेज़ आंच में बिल्कुल नहीं भुनिएगा। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे हम 1.5 चम्मच, तकरीबन फुल भर के अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे जाएगा, और इसकी करेंगे हम थोड़ी सी भुनाई। अब डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम डाल देंगे सॉल्ट। बाकी मसाले हम रखेंगे साइड में, जिनको हम बाद में यूज़ करेंगे। मसाले जो है बाद में डालने की भी एक रीज़न है, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मसाले हम बाद में क्यों डालेंगे। यहाँ पे हम टमाटो और सॉल्ट के साथ इसको गला लेंगे जस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। ठीक है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। ये एक छोटी सी टिप है, थोड़ा सा तरीका है चिकन भुना मसाला एक नए तरीके से बनाने का। टमाटरों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे, टमाटो के पानी के अंदर ये जितना गल सकेगा, और नमक के साथ जैसे ही आप टमाटर डालोगे वैसे ही आप नमक डालिएगा, क्योंकि नमक टमाटर ऐड करने से टमाटर जो है ना हमारा बिल्कुल गल जाता है, जल्दी गल जाता है। यानी कि ना, नमक के अंदर कुछ ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो कि टमाटर को एकदम से फटाफट से गला देती हैं। और अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद इसकी शक्ल दिखाऊंगी। 5 से 7 मिनट के अंदर ही हमारा टमाटर जो घुल जाएगा। जो अमूमन लोग पकाते हैं उसमें मोटे मोटे से टमाटर आ रहे होते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल किया करें, खाना पकाने के अंदर थोड़ी थोड़ी सी टिप होती है, थोड़ा थोड़ा सा दिल लगाना होता है, और खाना बन जाता है बहुत ही मज़ेदार। ढक्कन रख के बनाएंगे इसको थोड़ी देर के लिए, जस्ट 5 मिनट। चले 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। हल्की आंच कर देनी यहाँ पे, क्योंकि हमने पानी नहीं डाला किसी भी किस्म का। जो ऑयल है उसके अंदर ही हमारा टमाटर और हमारा चिकन मसालों के साथ जो है वो थोड़ा सा फ्लेवर डेवलप कर रहा है, तो हमने इसको हल्की आंच के अंदर करना है। ठीक है, ताकि ये जले नहीं। चलिए 5 मिनट हो गए यहाँ पर इसको बनते हुए। ढक्कन को, कवर को उठाते हैं और चेक करते हैं क्या कंडीशन है इसकी। ये देखें, लुक एट दिस, ये कितना अच्छा सा हो गया। इसके अंदर वाटर जो है थोड़ा सा वाटरी फॉर्म में आ गया है, जो कि टमाटर का पानी है जिसने रिलीज किया, और टमाटर खुद अपने वजूद को खो चुका है। यहाँ पर हल्का सा चम्मच लगाने के बाद आपको पता लगेगा टमाटर यहाँ पे मसाला बन गया। ठीक है, ये देखें, टमाटर इसमें है नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का इसका छिलका रह गया। छिलका किसी कीमत पे गलता नहीं है। अगर आपको छिलका ना पसंद हो तो आप यहाँ पे इसको छिलके को रिमूव करके भी बना सकते हो। चलिए अब डालेंगे हम इसके अंदर पाउडर मसाले, जो कि मैंने आपको पहले ही बताए थे, दोबारा से बता दी हूँ। चिली फ्लेक्स ले लिया मैंने, यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर ले लिया, हल्दी ले लिया, और थोड़ा सा ले लिया तिक्का मसाला। 1 टेबल स्पून, वन स्पून हमने तिक्का मसाले का भी लिया, जो इसके अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है डेवलप करेगा। यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा इसमें। गरम मसाला भी इसी पॉइंट पर डालिएगा। और डालेंगे हम इसके ऊपर से दही।
याद रहे कि कोई भी हमने बाहर से जो पानी पोनी है ना ऊपर से वो नहीं डलेगा, ये सिर्फ दही के पानी में और चिकन अपने पानी में और खुद टमाटर के पानी में दही गलेगा, सॉरी चिकन हमारा गलेगा, उसके बाद ये बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होगा। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि अच्छे से रेस्टोरेंट से आपने इसको ऑर्डर किया है। एक दफ़ा बना के ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो जनाब फीडबैक दे दिया करें, लाइक कर दिया करें, मेरी रेसिपी को शेयर कर दिया करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए इसको हम हिला देंगे थोड़ा सा ताकि हमारा सारा मसाला वगैरह और ये एक जान हो जाए। आपको दिख रहा होगा कितना वाटरी फॉर्म में आ गया दही डलते के साथ ही। और एक बात और कि जब आप दही डाला करो तो इसको बहुत ही स्लो कर दिया करो, ठीक है। हमने 10 मिनट पकाना है इसको, 5 मिनट हम इसको पहले पका चुके हैं। कम से कम आप 20 से 25 मिनट जो है ना चिकन को गलाया करो। जब आप इतना चिकन को गलाओगे तो आपका चिकन जो होगा ना, यकीन करें आप अंदर तक टेस्ट इसके अंदर डेवलप होगा। वरना अक्सर लोग होते हैं चिकन खा रहे हैं, बोटी खा रहे हैं जी, अंदर से व्हाइट निकल रही है, अंदर टेस्ट नहीं आ रहा, जायका नहीं आ रहा, क्या करें। उसके लिए मेरे बहन भाइयों सिर्फ इतना करें मेरे फ्रेंड्स कि आप इसको अच्छे से गलाएं। 25 मिनट आप इसको गलाई के लिए दिया करें लाजमी। देखिए कितना ज़बरदस्त ये मसाला मेरा भुन के तैयार हो गया। मैंने इसको दिए 12-15 मिनट मज़ीद, और जबकि 5 मिनट मैंने पहले भी दिए थे। 20 मिनट हो गए, 5 मिनट की बुनाई अभी मैं फिर से करूँगी, 25 मिनट टोटल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर डेवलप करेगा, जादुई इसके अंदर टेस्ट आएगा। इसको आप भून के रख लें एक बोतल के अंदर थोड़ा सा कर्च करके, ठीक है, ज़्यादा बारीक पिसा हुआ ना हो। डाल देंगे हम हरा धनिया, हरी मिर्च इसके अंदर, सफ़ेद ज़ीरा और मैंने साबुत धनिया, जिनको मैंने ले लिया था यानी कि डबल होता है अगर सफ़ेद ज़ीरा 2 चम्मच तो 1 चम्मच साबुत धनिया लीजिएगा, साबुत धनिया लीजिएगा 2 चम्मच सॉरी, और सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच। और इनको तवे पे भूनिएगा और सिंपल इसको आपने थोड़ा सा कूट के दरदरा सा अपनी एक बोतल में भर लेना है। यह आपके मसालों में बहुत चार चांद लगाएगा, खुशबू लेके आएगा, ठीक है। कितने खूबसूरत और गुड लुकिंग इसको खुशबू आ गई, उतनी ही ज़बरदस्त इसकी महक आ रही है, पूरे किचन में फैली हुई है। जब आप बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये रेसिपी कितनी अच्छी और कितनी जल्दी बनने वाली है। हरी मिर्च डाल देंगे जो कि इसके फ्लेवर को और अच्छा करेंगे और गुड लुकिंग भी लगेंगी। हरी मिर्ची थोड़ी काट के डाली है, थोड़ी साबुत डाल दी है। सालन हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम इसको करेंगे डिश आउट। बिल्कुल आपका मसाला और आपका सालन तैयार है, भुना मसाला ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है, फुल देगी स्टाइल ये जो है सालन बन के तैयार हुआ है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक कर दिया करो जनाब। चैनल को जो है आप देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो मोस्टली, तो लाइक करते जाया करो, कंजूसी ना दिखाया करो। और देखें कितना ज़बरदस्त सुभान अल्लाह, हमने इस्माइल जब अल्लाह ताला आपको अच्छी चीज़ें देते हैं, नई चीज़ों से नेमतों से नवाजें तो रब के नाम की तस्बीह करो। जिस रब्बिल आलमीन ने हमको इस काबिल समझा कि हमें अपनी रहमतों से नवाजा, तो अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को आबाद रखे, शाद रखे। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त, और ये खूबसूरत सी डिश को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा पका के। अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिएगा, अपनी दुआ में हमको याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी से अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।